प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। बलूचिस्तान के तबाह हाल शहर क्वेटा में एक और बम धमाका हुआ। कार में नस्ब इस बम धमाके की वजह से एक बदकिस्मत शख्स अपनी जान से हाथ धो बैठा, जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। होने वाले कई बम धमाकों की तरह क्वेटा के सरियाब रोड पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के करीब वाक़े वेल्डिंग की दुकानों के सामने एक और बम धमाका हुआ। मुलजिमान ने ये बम अल्टो कार में नस्ब किया हुआ था, जो जोरदार धमाके से फट गया। धमाके से गाड़ी के परखचे उड़ गए, जिसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ एक जख्मी मोहम्मद नईम जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। डॉक्टरों के मुताबिक 2 मजीद जख्मियों की हालत भी तशवीशनाक है। इस वाक़े में हलाक और जख्मी होने वाले अफराद राहगीर और दुकानदार है। मेरे वहाँ पे दुकान है सर वेल्डिंग का, मैं वहीं पे काम कर रहा था, बस धमाका हो गया, फिर मुझे पता नहीं चला कि मैं किधर हूँ। डिग्री कॉलेज के सामने था, क्या हुआ? धमाका तो करा था, बस उसमें धमाका हो गया। हमारा दुकान है उधर है, पता नहीं कब से खड़ी थी, हम लोगों ने देखा ही नहीं इस गाड़ी थी। तो हम लोग खाना खा रहे थे ना, ये तकरीबन 1 घंटे से अभी नमाज पढ़ने से आके वापस खाना खा रहे थे जब ये धमाका हुआ। बाहर तो बुरी पोजीशन थी, लोग पड़े हुए थे, सारे सामान गिरे हुए थे। तकरीबन 4-5 बंदे पड़े हुए थे, एक साइकिल वाला, एक मोटरसाइकिल वाला, रक्शे वाला, सब कुछ बंदे पड़े हुए, सब पड़े थे। धमाके के बाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने मौका पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी का नंबर AAD 423 है, जिसके इंजन और चेसिस नंबर हासिल करके मालूमात हासिल की जा रही है। पुलिस ने बताया कि धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी 1 घंटे तक मज़कूरा मकाम पर खड़ी रही। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाके में 25 से 30 किलोग्राम धमाकाखेज मवाद इस्तेमाल किया गया था। शवाहिद से फौरी तौर पर यह पता चला है कि धमाका टाइम बम से किया गया। इससे कबल 13 जून को क्वेटा के हसास इलाके में भी साइकिल में नस्ब बम का धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक और एक जख्मी हो गया था। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ अखुनजादा जलाल नूरजई, समा, क्वेटा। हमारा वफाकी दारुल हुकूमत भी चोरों और डाकुओं से भरा हुआ है, जहां के रिहायशी अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। इस्लामाबाद के अहम तिजारती मरकज F10 में बुर्कापोश डाकू ने डकैती की कोशिश की, जिसके दौरान मुजाहिमत करने पर दुकान के कैशियर को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। इस्लामाबाद की ताजर बरादरी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से शदीद मुतासिर हो रही है और रही सही कसर शहर इक़्तिदार की बड़ी मार्केटों में होने वाली डकैतियों ने पूरी कर दी। इस्लामाबाद के सेक्टर F10 के मरकज में गुज़श्ता शाम एक बुर्का पोश शख्स दुकान में दाखिल हुआ और उसने असलहे की नोक पर कैशियर से रकम का तकाजा किया। कैशियर की मज़ाहमत पर डकैत ने फायरिंग शुरू कर दी और दुकान की रकम लूट कर फरार हो गया। एक आदमी आया, ग्लव्स पहने हुए थे, लेडीज, उसने लिबास पहना हुआ था, आके उसने फायर मारे हैं और कैश लेके भाग गए। कैशियर से कहा कि जो कुछ है निकाल दो, रिवाल्वर दिखा के, और कैशियर ने उस अपना जो कैलकुलेटर था वो उठा के मारा उसको। कैलकुलेटर का क्या असर होता उस पर, और फिर उसने रद्दी की टोकरी उठा के मारी, लेकिन उसने डाकू ने 2 गोलियां उसको मारी, गला खाली किया और टैक्सी में बैठ के 1 मिनट में गायब हो गया। दुकान में उस वक्त गाहक कोई भी नहीं था, 2-3 लोग स्टाफ के थे, वो इधर उधर हो गए। दस्ताने उसने पहने हुए थे, किसी ने उसकी शक्ल नहीं देखी। कैशियर मोहम्मद रफीक को जख्मी हालत में पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। उसने 3 फायर मारे हैं उसको, लड़के को फिर वो ले गए हैं पिम्स में और 12:15 बजे वो एक्सपायर हो गया। मोहम्मद रफीक है, खुशाब का रहने वाला था, हमारे पास कोई तकरीबन 10-11 साल से काम कर रहा था, बच्चों की तरह था, मेरा बेटा था, मार गया। यानी शाहिदीन का कहना है कि डाकू ने वारदात से चंद लम्हे कबल एक टैक्सी ड्राइवर से गाड़ी छीनी, जो वारदात में इस्तेमाल हुई। मर्द ने बुर्का पहना हुआ है, नीचे पतलून पहनी हुई, एक टैक्सी रोकी, पिछली सीट पे बैठ गया और बैठते उसने रिवाल्वर निकाल के टैक्सी ड्राइवर से कहा कि आप 1 मिनट में गायब हो जाओ, नहीं तो तुम्हें गोली मार दूंगा और आधे घंटे के बाद तुम्हारी गाड़ी तुम्हें मिल जाएगी। इसके बाद वो यहाँ आया, गाड़ी रिवर्स करके खड़ी की, थोड़ी दूर जाके उसने गाड़ी छोड़ दी, जो गाड़ी बरामद हो चुकी है। वो गाड़ी 2 मिनट पहले छीनी गई है F10-3 से 3 नंबर गली से, और उसके बाद 5 मिनट के बाद ये वकूआ हुआ है। उसके बाद हम 61 स्ट्रीट से गाड़ी मिली है,
पुलिस हुकाम का कहना है कि वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और दीगर सामान बरामद कर लिया गया है। ताहम अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि वारदात करने वाला मर्द था या खातून। तफ्तीश कर रहे हैं, अभी हम किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचे। इंशाल्लाह आज शाम तक कोई न कोई उसमें अच्छे नतीजे बरामद होंगे। अच्छा, इसमें वाकया कैसे हुआ था? वो पहले गाड़ी छीन के लाए थे, नहीं लाए थे? हाँ, पहले कोई ये इतला मिली थी कि गाड़ी छीनी गई है, तो फिर यहाँ पे कॉल चली, हम आए, यहाँ पे सारी स्टेटमेंट ली, वो मजरूब का मेडिकल कराया, FIR दी है। हम इंशाल्लाह इसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई न कोई हमें आज मुलज़िम की गिरफ्तारी मुतवक्को हो सके। ये कन्फर्म नहीं है खातून है या मर्द है, लेकिन किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया है, लेकिन वो बुरके में थी जो ये वकूवे में शामिल थी, लेकिन अभी तक कोई कन्फर्म नहीं है कि वो खातून थी या मर्द था। इस्लामाबाद की ताजर बरादरी ने मकतूल की लाश सड़क पर रखकर शदीद एहतजाज किया। उनका कहना था कि दहशतगर्दी उनके मुआशी कत्ल का बाइस बनी और बढ़ते हुए जराइम ने उनकी जानों को भी दांव पर लगा दिया है। पीक आवर्स में तो कम से कम ये हादसा नहीं होने चाहिए। मतलब उसने 15 मिनट पहले डकैती डाल के गाड़ी छीन की और 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे आया, कैशियर को पैसे लेने की डिमांड की, उसने थोड़ी सी मजम्मत करने पर वो फायर करके भाग गया और अभी तक वो बंदा जो है ना पकड़ा नहीं गया। इस्लामाबाद में इतने नाकों के बावजूद ये डाके और धमाके क्यों हो रहे हैं? इसके जिम्मेदारों को पता नहीं, कोई पूछने वाला कोई नहीं है। हर जिस तरफ से आए हैं, कम से कम ताजर हर रोज़ मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे नाके पे रोका हुआ है, लेकिन ये जो असला लेके ये इस तरह डकैतियाँ करते हैं या धमाके करते हैं, इनको रोकने वाला कोई नहीं है, इनको चेक करने वाला कोई नहीं है। पुलिस है, उसकी बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि वो आवाम को, ताजरों को उनके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। और बड़ी बदकिस्मती की बात है कि एक ऐसे वक्त में जबकि चहल पहल है मार्केट में, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में एक दुकानदारी को जो है उस पर डाका डाला गया है, उसको कत्ल कर दिया गया है। ताजरों ने मुतालबा किया है कि नाहक कत्ल करने वालों को जल्द गिरफ्तार करके निशाने इबरत बनाया जाए। अगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई न हुई तो मुल्क भर में एहतजाज शुरू कर देंगे। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। इसके साथ ही क्राइम सीन का वक्त खत्म हुआ। आप हमसे cs@sama.tv पर राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।